नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार सरकार इन दिनों कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सख्त रवैया अपनाए हुए है। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी से लेकर दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक कसावट और सरकारी तंत्र पर पकड़ बनाए रखने के लिए रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है। हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सिस्टम में कोई भी ढिलाई ना रह जाए। इसी सख्ती का असर अब भ्रष्टाचार पर भी साफ दिखने लगा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी विभाग लगातार सक्रिय है और रिश्वतखोरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से सामने आया है, जहां निगरानी टीम ने 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। मुजफ्फरपुर में अंचल कार्यालय से जुड़े एक कर्मचारी को जमीन से संबंधित काम के बदले रिश्वत लेते पकड़ा गया, जबकि पूर्वी चंपारण में आंगनबाड़ी से जुड़े विभाग की एक अधिकारी को पैसे लेते हुए निगरानी टीम ने धर दबोचा। दोनों मामलों में पहले शिकायत मिली, फिर गुप्त जांच की गई और पूरी रणनीति के साथ ट्रैप लगाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के बाद निगरानी टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ पटना लेकर गई है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बिहार में अब ना तो अपराधियों को बख्शा जाएगा और ना ही भ्रष्टाचार करने वालों को। सरकार का संदेश साफ है कि कानून का राज और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। भ्रष्टाचार के कलंक को दबोचा, बिहार में घूसखोरों की शामत, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में अरेस्ट, रंगे हाथ 12,000 में 2 नपे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच एक बार फिर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है। ऐसे में ये भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिलों में निगरानी विभाग की टीम ने 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई न सिर्फ संबंधित विभागों में हड़कंप मचाने वाली है, बल्कि आम जनता के लिए ये संदेश भी है कि अब छोटे स्तर की रिश्वतखोरी भी कानून की नजर से नहीं बच पाएगी। दोनों मामलों में शिकायत मिलने के बाद गुप्त जांच की जा रही है और पूरी योजना के तहत ट्रैप लगाकर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। पहला मामला मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल कार्यालय से जुड़ा है। यहां नाजीर के पद पर तैनात एक कर्मचारी पर जमीन से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी जमीन को रोक सूची से हटाने के एवज में उससे लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद जब काम नहीं हुआ तो उसने निगरानी विभाग से संपर्क किया। शिकायत की प्राथमिकता जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पटना से निगरानी की विशेष टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को रिश्वत की तय रकम के साथ आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही नाजिर ने पैसे स्वीकार किए, पहले से तैयार निगरानी टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से रिश्वत की राशि बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों और आम लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि अब रिश्वतखोरी करना आसान नहीं रहा और किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। दूसरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड से सामने आया है। यहां बाल विकास परियोजना से जुड़ी एक महिला संचालिका पर आंगनबाड़ी सेविका से पैसे मांगने का आरोप था। शिकायत के अनुसार सेविका से संबंधित कार्यों को पूरा करने के बदले लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित पक्ष ने जब इससे परेशान होकर निगरानी विभाग को सूचना दी तो वहां भी पूरे मामले की जांच कर ट्रैप की योजना बनाई गई। तय दिन पर जैसे ही संचालिका ने रिश्वत की रकम ली, निगरानी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने महिला और बाल विकास से जुड़े विभाग में भी हड़कंप मचा दिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। इस कार्रवाई से भी बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि निगरानी विभाग किसी भी स्तर के अधिकारी या कर्मचारी को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्हें पटना ले जाया गया है। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है
और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। विशेष अदालत पेशी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इन मामलों में और लोग तो कोई शामिल नहीं है या भ्रष्टाचार की किसी बड़ी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है ये। इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकारी दफ्तरों में छोटे छोटे कामों के लिए भी आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमीन, आंगनबाड़ी, पेंशन, प्रमाण पत्र या अन्य योजनाओं से जुड़े कामों में रिश्वत की मांग लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। हालांकि हाल के सालों में निगरानी विभाग की सक्रियता के कारण ऐसे मामलों में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से इसे समस्या को खत्म नहीं करा गया है। अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि इन कार्रवाइयों का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि अब लोग खुलकर शिकायत करने लगे हैं। पहले जहां लोग डर या झंझट के कारण रिश्वत दे देते थे, तो वहीं अब उन्हें ये भरोसा होने लगा है कि शिकायत करने पर कार्रवाई होगी और उनकी पहचान भी सुरक्षित रहेगी। निगरानी विभाग की ओर से बार बार ये अपील की जाती रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत करता है तो उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों का असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। जब किसी कार्यालय में एक कर्मचारी को पकड़ा जाता है तो बाकी कर्मचारियों में भी डर पैदा होता है और वो नियम कानून के अनुसार काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न सिर्फ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होता है। तो वहीं जानकारों का ये भी मानना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार भी जरूरी है। प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करना और जवाबदेही तय करना ऐसे कदम हैं जिनसे रिश्वतखोरी की गुंजाइश कम होती है। इसके साथ ही नियमित निगरानी और अचानक छापेमारी जैसे कार्रवाइयों से भ्रष्ट तत्वों पर दबाव बनाए रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण की ये कार्रवाई इस बात की ओर संकेत करती है कि राज्य में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को पकड़कर कानून के हवाले किए जा रहा है। ये संदेश उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अब भी ये सोचते हैं कि छोटी रकम लेने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर होगी तो वो बच जाएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि रिश्वतखोरी के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई बिहार में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आम नागरिक को यह भरोसा होगा कि उसका काम बिना पैसे दिए हो सकता है और गलत करने वालों पर कार्रवाई भी होगी, तभी व्यवस्था में वास्तविक बदलाव आएंगे। निगरानी विभाग की ये पहल न सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि ईमानदार कर्मचारियों और आम जनता के लिए उम्मीद की एक किरण भी है। बिहार सरकार जहां लगातार प्रयास कर रही है कि हर किसी को जरूरत का लाभ मिले, जिसे लेकर सरकार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है, उसका असर अब जमीन पर साफ दिखने को मिल रहा है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसना सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में हुई निगरानी की कार्रवाई ये साबित करती है कि अब सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। छोटे कर्मचारी हो या अधिकारी, अगर वो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो सीधे कार्रवाई तय है। गृह विभाग से लेकर प्रशासन के शीर्ष स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकों का मकसद भी तेज किया जा रहा है और उनका मतलब यही है कि जनता को बिना डर और बिना रिश्वत अपने काम कराने का अधिकार मिले। सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि सुशासन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर विभाग में उसकी झलक भी दिखनी चाहिए। निगरानी विभाग को खुली छूट दी गई है ताकि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई भी कर सके। इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ भ्रष्टाचारियों का मनोबल टूटता है, बल्कि ईमानदार कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ता है। आम जनता में ये भी भरोसा मजबूत होता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़े रहेंगे। यही भरोसा बिहार के विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की असली नींव रखता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।